नरेंद्र तोमर के बाद अब सिंधिया भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। शिवपुरी की कोलारस या ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ सकते हैं सिंधिया। जहां बीजेपी कमजोर, वहीं से उतारे जाएंगे सिंधिया। बीजेपी विधानसभा चुनाव में सिंधिया की लेगी बड़ी परीक्षा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हैं। 5 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव का ऐलान कर देगा। प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, लेकिन बाजी आखिरकार कांग्रेस के हाथ लगी। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को 109 तो कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार भी हालात बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिख रहा है तो सत्ता विरोधी लहर 2018 की तुलना में ज्यादा तेज महसूस हो रही है और इसी के चलते हाईकमान ने चुनाव अभियान की कमान अपने हाथों में ले ली है। अमित शाह और पीएम मोदी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और ये महसूस भी कर रहे हैं कि हालात बेहद मुश्किल भरे हैं और इन्हें ही बदलने के लिए पार्टी ने अपने सभी दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर दिमनी, फग्गन सिंह कुलस्ते सिवान और प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा 4 सांसद भी विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं। उसमें जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से ऋति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जो अपने बेटे आकाश के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने इंदौर 1 से कैलाश को ही चुनाव मैदान में उतार दिया और दावा किया जा रहा है कि ये तो शुरुआत है, आगे और भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अभी कई और दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी हो रही है। अभी बीजेपी ने जितने भी सांसद चुनाव मैदान में उतारे वो सभी लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन अब राज्यसभा सदस्यों को भी चुनाव मैदान में उतारे जाने की तैयारी हो रही है और इसमें जो नाम सबसे आगे माना जा रहा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। सिंधिया को पार्टी की ओर से इशारा मिल चुका है कि उन्हें भी विधानसभा चुनाव लड़ना है और चौथी सूची पर उनका नाम आ सकता है और ये भी तय करना है कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे वो सीट फिलहाल कांग्रेस के पास होनी चाहिए। यानी सिंधिया के लिए मुश्किल सीट चुनने को कहा गया है। सिंधिया ग्वालियर या फिर शिवपुरी से किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। गुना शिवपुरी से वो 5 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से 4 बार वो जीते, जबकि 2019 में उन्हें हार मिली थी। लेकिन अभी तक उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन इस बार बीजेपी सिंधिया को विधानसभा चुनाव में उतारने का मन बना चुकी है और सिंधिया ने भी इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि वो चुनाव लड़ने को तैयार है। सिंधिया ने कहा, पार्टी जो भी निर्देश देगी वो उसे स्वीकार करेंगे। चुनाव लड़ने को कहेगी, चुनाव लड़ने को तैयार है। जो भूमिका मिलेगी उसे स्वीकार करूंगा। साफ है, ग्वालियर चंबल अंचल में अब तोमर के बाद सिंधिया पर भी दांव लगाने की तैयारी हो चुकी है। दरअसल बीजेपी हाईकमान को जो खबर मिल रही थी उसमें साफ दिख रहा था कि इस बार पार्टी की स्थिति ग्वालियर चंबल विंध्य और महाकौशल रीजन में खराब है। इसलिए पार्टी ने अपने जो सांसद उतारे हैं वो इसी क्षेत्र से उतारे। महाकौशल से 4, विंध्य से 2 और ग्वालियर चंबल से 1 सांसद चुनाव मैदान में, जिसमें महाकौशल से 2 मंत्री ही उतार दिए गए हैं। महाकौशल को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। ऐसे में यहाँ बीजेपी भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है। तो ग्वालियर चंबल में तोमर और सिंधिया दोनों ही गुटों को साधने के लिए तोमर के बाद सिंधिया को भी चुनाव में लड़ाने की तैयारी हो रही है। सिंधिया इस समय 2 सीटों को लेकर मंथन कर रहे हैं। पहली ग्वालियर पूर्व और दूसरी कोलारस। ग्वालियर पूर्व इस समय कांग्रेस के सतीश सिकरवार विधायक हैं। 2018 में यहां से कांग्रेस के मुन्ना लाल गोयल जीते थे। उसी तरह से कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी बगावत कर कांग्रेस में चले गए हैं। यानी ये दोनों सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।